भक्तों, सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है। ये समय है अपने जीवन की दिशा बदलने का। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सालों से आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, बीमारी या शादी में रुकावट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और सिद्ध सावन सोमवार उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से हजारों भक्तों के जीवन में चमत्कार हुआ है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने पूरे नियम से इसे कर लिया तो जीवन की हर रुकावट स्वतः दूर होने लगेगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें, अंत तक जरूर देखें ताकि आप वह अमोघ उपाय जान सकें जो आपके भाग्य को चमका सकता है। क्योंकि अधूरी जानकारी न सिर्फ व्यर्थ होती है बल्कि भगवान भोलेनाथ का अनादर भी मानी जाती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को पूरे दिल से पसंद करता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, कृपया उनके जीवन से दुख और परेशानी हमेशा के लिए दूर करें, उन्हें अपने आशीर्वाद से भर दें। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी ऐसे व्रत न रखें। और दोस्तों, सावन के महीने में ये 4 गलतियां भूलकर भी न करें, वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान शिव हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इन बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा करें, लेकिन आप ये गलती कभी न करें। सावन के दिन खास तौर पर व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सावन के दिन ये 4 गलतियां न करें। ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इस दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में जानते हैं सावन के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव नाराज न हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सावन के दिन क्या करें। सावन के दिन व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शुभ मुहूर्त में मंदिर जाएं और भगवान भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। एयूएम नमः, भगवान शिव का जाप करें। इस दिन आपको कुछ भी खाना नहीं है, इसलिए अगर आपने व्रत रखा है तो सिर्फ फलाहार करके व्रत पूरा करें और उस दिन व्रत छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि आपको सीधे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस नियम का पालन करता है वह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ नाराज न हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन न करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सावन के दिन कभी भी देर से न सोएं। दोस्तों, इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। सावन के दिन आपको दाल, चावल या गेहूं से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ही ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनना न भूलें। इस दिन जितना हो सके लाल या लाल कपड़े पहने। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन भूलकर भी अच्छे शारीरिक संबंध बनाना न भूलें, नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इस दिन जितना हो सके दान करें। अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये बात गांठ बांध लें। दोस्तों, सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें न चढ़ाएं, वरना आपको जीवन भर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ बहुत नाराज हो सकते हैं। ये जान लें, वरना आपका व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की सौतेली बहन है। भगवान विष्णु का उपयोग शालिग्राम की पूजा में किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागी बना सकता है। तो दोस्तों, भूलकर भी ऐसा पाप कभी न करें। सिंदूर एक श्रृंगार का रूप है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ एक तपस्वी हैं और वो महाकाल हैं।
इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप कभी न करें और जितना हो सके सावन सोमवार के पावन अवसर पर भगवान के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी काले कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि काल के देवताओं को इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी सौभाग्य का प्रतीक है और प्राचीन कथाओं के अनुसार केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी का फूल भगवान ब्रह्मा को झूठ बोलकर दे दिया गया था। यह जानकर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसलिए भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, नारियल पानी। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, शंख। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। शंख उसी राक्षस का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा शंख से की जाती है, भगवान शिव से नहीं। भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, तिल। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से हुई है, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। शास्त्रों में लिखा है कि टूटे हुए चावल अधूरे और अशुद्ध होते हैं, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा न करें। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें। चावल भले ही टूटे हुए न हो, खासकर सावन के सोमवार को अगर ये चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाएं, तो व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं। नंबर 11, भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जल निकलकर धरती पर भगवान भोलेनाथ के चरणों से उतरा है। इसीलिए सभी नदियों में पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 13, पत्तों वाला बेल का पत्ता। 3 पत्तों वाला बेल का पत्ता जो कटा फटा न हो, भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। 3 पत्तों वाला बेल का पत्ता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन के सोमवार के अवसर पर बेल का पत्ता चढ़ाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल की तरह धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय गुणों के कारण लाभकारी होता है। मानसिक शांति के लिए शिवलिंग पर धतूरे का फूल चढ़ाएं। दोस्तों, अंक 15, चांदी के नाग और नागिन के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी को कम करने और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। इससे नाग नागिन का भय खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अंक 16, धतूरे के फूल की तरह धतूरा भी एक औषधीय जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्रोध को दूर करने और संसार के प्रभावों को दूर करने के लिए भी धतूरे का प्रयोग किया जाता था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही आर्थिक मामलों में तरक्की होती है। दोस्तों, नंबर 17, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया था। इस बीज के उपचार के लिए देवताओं ने कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था। उनमें से एक है भांग। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय है और सावन सोमवार के दिन भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन व्रती को धतूरा खाना चाहिए। भले ही थोड़ा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा होता है। इस दिन सभी फलों को खाने से भांग प्राप्त होती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा चबाकर खाएं, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको व्रत और पूजा का पूरा फल मिले और आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पा सकें। इस दिन के व्रत में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए।
और एक चीज ऐसी है जिसे आपको सावन सोमवार के दिन जरूर खाना चाहिए ताकि आपको पूरा फल मिले। सावन सोमवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद कई लोग सात्विक भोजन करते हैं। अगर आप सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके लिए आप अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों गन्ने का जूस न पिएं। मानसून सोमवार के दिन आप सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए। आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काला नमक इस्तेमाल न करें। अगर भूल भी जाएं तो चावल, रोटी यानी अनाज का इस्तेमाल न करें। आप एक बार गेहूं खा सकते हैं, लेकिन चावल न खाएं। इस बात का ध्यान रखें। आप दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन आप मूंगफली भी खा सकते हैं। आप गाजर, लौकी, खीर, साबूदाना खिचड़ी खा सकते हैं। इस दिन आप कुत्तू के आटे का खाना भी बना सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। लेकिन इस दिन अनाज और साधारण नमक का इस्तेमाल न करें। आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मीठा मीठ खाना न भूलें, वरना आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सावन सोमवार को आपको खाने पीने की चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। सावन सोमवार को आप दूध पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूध ही नहीं, आपको उसमें थोड़े से चीनी के दाने भी मिला लेने चाहिए। सिर्फ दूध कभी नहीं पीना चाहिए। भगवान शिव को ओघा और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव जितने भोले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, उनका क्रोध उतना ही विनाशकारी होता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे, दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, प्राचीन मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति साल भर व्रत नहीं करता और सावन सोमवार के दिन व्रत रखता है, तो उसे पूरे साल व्रत रखने का पुण्य मिलता है। सावन में 4 पहर की पूजा बहुत फलदायी होती है। सावन में 4 पहर की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर किसी को मनोकामना है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको संतान प्राप्ति 101% होगी। सावन सोमवार को 8 से 11 शिवलिंग बनाएं, उन पर जल चढ़ाएं और अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति संभव है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो सावन सोमवार के दिन चंदन के पत्ते पर ॐ नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। इससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है। और सावन सोमवार के दिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए। सावन के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत से लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी भी कहते थे, सावन के दिन अगर बरगद के पेड़ के नीचे गन्ना मिला हुआ हो जो मीठा हो, आप सभी जानते ही होंगे यह चीनी का होता है, तो अगर आप उसके नीचे गन्ने का दूध डाल दें तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता। किसी भी तरह से अगर लक्ष्मी धनवान हो गई है तो लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति फिर स्वस्थ रहता है। आप चाहें तो बरगद के पेड़ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। बरगद के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास होता है। बरगद के पेड़ पर सभी दया शक्तियां निवास करती हैं। अगर सावन के शुभ दिनों में एक लोटा या सामर्थ्य के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे दूध डालकर अभिषेक करना चाहिए या फिर नीचे रख देना चाहिए। आपको मीठा दूध ही डालना है। आपको उन लोगों को अर्पण करना है जिन पर कर्ज का बोझ है, कि लोग कह सकें कि हमारा कर्ज का बोझ हट जाए, या जीवन में जो परेशानी है उसे भी परेशानी ही कहें। पेड़ जल्द ही खत्म हो जाएगा और आपको उसे छूकर वापस आना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना शुक्रवार को सुबह 2 बजे से शुरू होकर 6 मिनट पर समाप्त होगा और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मनाई जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई को शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी। 8 अगस्त और 9 अगस्त को सावन मास की पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं इस महीने में पढ़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को दूसरा सावन सोमवार व्रत।
21 जुलाई को तीसरा सावन सोमवार व्रत, 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को है को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। क्या इस बार राखी बांधने का शुभ है मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत राखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को और चौथा भी अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है। इस बार 23 जुलाई को बुधवार को रहेगी, 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 7 जुलाई रविवार को हरियाली तीज, 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकदशी, जो कि कामिका एकदशी रहेगी, इस बार 21 जुलाई सोमवार है को पड़ रही है और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि सावन पुत्रदा एकादशी, जो 5 अगस्त को मंगलवार को पढ़ेगी। उम्मीद करते हैं भक्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगी। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखें।